Hello students, we were doing 14th chapter sources of energy. Today we will start with biomass. Biomass क्या होता है? जिन फ्यूल्स का सोर्स कोई प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं बायोमास. जैसे वुड है, लकड़ी. वुड हैज़ बीन यूज एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम बहुत टाइम से इसे एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. मीन्स इसको जला के हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने काम कर सकते हैं. ओके, तो वुड क्या है? वुड कहाँ से मिल रहा है हमें? ट्रीज से, प्लांट से. तो इसका सोर्स क्या है? एक प्लांट प्रोडक्ट है. ओके, सो ये क्या है? एक बायोमास है. या हमें अब क्या, कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा काउ डंग केक, गोबर, वो भी यूज़ होता है एज अ फ्यूल. इसका सोर्स क्या है? एनिमल है. तो इसको भी क्या बोलते हैं? बायोमास. तो जो ये फ्यूल्स हैं विच आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, द सोर्स जो है इन फ्यूल्स का, उसको क्या बोलते हैं हम? बायोमास. पर इनकी एक डिसएडवांटेज होती है कि ये जो फ्यूल्स होते हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते ये लोग. ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते ये ऑब्जेक्ट्स बर्निंग में जब हम इनको जलाते हैं. लेकिन स्मोक, धुआं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ओके, जब हम इनको जलाते हैं. तो हमें ऐसे फ्यूल्स चाहिए जो एनर्जी ज़्यादा दें और स्मोक कम दें. तो ये इनकी एक डिसएडवांटेज है. ये तो एक तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते और लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो ये होता है बायोमास. अब जो ये बायोमास अब देखो, एक हम गैस भी प्रोड्यूस करते हैं. अब जैसे ये एनिमल डंग है या कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स के वगैरह के छिलके, पील्स, सीवेज वेस्ट जो होता है, एक गैस प्रोड्यूस होती है जब इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन की एब्सेंस से, और उस गैस को बोलते हैं हम बायोगैस. अब इसको बायोगैस क्यों बोलते हैं, या इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं बायोगैस को. वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गोबर होता है, काउ डंग केक होता है, वो इसका इनिशियल सब्सटेंस है इस गैस को प्रिपेयर करने के लिए. उससे ये गैस प्रिपेयर होती है, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोलते हैं. ओके, अब जो बायोगैस है ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है. ये बहुत अच्छा फ्यूल है. क्यों? क्योंकि ये एक तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, इट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक, तो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा. दूसरा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बायोगैस की, इट इज़ वेरी हाई. और जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसका रेजिड्यू भी नहीं बचता, कोई लेफ्ट ओवर इसका नहीं बचता. और अगर कुछ स्लरी बचती भी है तो इट इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर. हम उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं. ओके, और इसका डिस्पोजल का भी इट इज़ अ सेफ मेथड. कुछ उसका ऐसे हमें डिस्पोजल के लिए भी कुछ नहीं करना है. तो ये सारी की सारी एडवांटेजेस हैं बायोगैस की. दैट इज़ वाई बायोगैस इज़ अ गुड फ्यूल. और बायोगैस जो होता है ये फार्मर्स के लिए भी एक बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो ये जो बायोगैस प्लांट्स हैं ये फार्मर्स के लिए एक बोन की तरह है. बोन की तरह है मतलब ये उनके लिए एक वरदान है. कैसे? अब जो फ्यूल यूज़ होता है बायोगैस प्लांट में वो क्या है? एनिमल डंग है. ओके, वो क्या है? एनिमल डंग है, जिसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आप एनिमल को पैसे तो नहीं देते ना उसके डंग के लिए, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द फार्मर्स. तो फ्यूल यूज़ करने के लिए उनको पैसे नहीं देने, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. दूसरा, इट प्रोवाइड्स अ चीप स्मोकलेस फ्यूल टू द फार्मर्स फैमिली फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. अब फार्मर की फैमिली के लिए अगर उसको कुछ कुक करना है या कुछ हीट करना है तो फ्यूल है उनके पास. ठीक है, वो क्या है, उसमें स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा. और दूसरा, अगर कुछ स्लरी बच रही है तो फार्मर्स जो हैं उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर सकते हैं. तो उनको मैन्योर मिल रहा है, खाद मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फार्मर्स को उसके डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है. तो इन सब रीज़न से जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ बोन टू फार्मर्स. ये एक वरदान होते हैं फार्मर्स के लिए. ओके, और ये बहुत अच्छा फ्यूल भी है बायोगैस. क्यों है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ओके, और ये सस्ते भी होते हैं.
नेक्स्ट है विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी क्या है? देखो, विंड एनर्जी के में हम काइनेटिक एनर्जी जो होती है विंड की, वो यूज़ करते हैं काम करने के लिए। द एनर्जी वो अब कैसे यूज़ करते हैं? हमें उसके लिए विंड मिल्स यूज़ करते हैं। विंड मिल सबने देखी होंगी, फ़ैन की तरह होता है उसका स्ट्रक्चर। ओके, और विंड एनर्जी जो है इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है विंड एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल का जो रोटेटरी मोशन होता है वो होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक जनरेटर की टरबाइन को रोटेट करता है, जिससे जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, तो इसके लिए हमें लेकिन बहुत सारी विंड मिल्स लगानी पड़ती हैं, एक विंड मिल से काम नहीं चलता। और विंड एनर्जी जो है एक ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? मतलब नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के। अब सबको पता है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स है इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ रही हैं डे बाय डे। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब हम क्या देख रहे हैं कि कोई हमें रिन्यूएबल सोर्सेज मिले एनर्जी के। अब जैसे इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज में कौन से हैं? फर्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सबको पता है कौन सी होती है सोलर एनर्जी? एनर्जी ऑफ द सन। जो सन से एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम? सोलर एनर्जी। ठीक है, अब सोलर एनर्जी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं, सोलर कुकर हमने बनाए हुए हैं। सोलर कुकर क्या होते हैं? सोलर कुकर में हम वी कैन कुक फूड, और सोलर कुकर को वी पेंट ब्लैक फ्रॉम इनसाइड। हम उसको अंदर से ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है इट इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सन से। ओके, तो ज़्यादा हीट एनर्जी हो जाती है इसमें, तो ये टेम्परेचर जो होता है सोलर कुकर के अंदर का वो बढ़ा देता है। और इसके अंदर हम एक ग्लास की, शीशे की एक शीट रखते हैं सोलर कुकर के अंदर। क्यों रखते हैं? ताकि जो छोटी से छोटी वेवलेंथ की भी रेडिएशंस हैं वो उसके अंदर आ सकें और उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकें। और क्या करती है ये? अगर हम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ वाली भी और हीट रेडिएशंस जो हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली भी और लॉन्गर वेवलेंथ वाली भी उसके अंदर आ गई हैं, तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उनको ये बाहर नहीं जाने देती है। कौन नहीं जाने देती? ग्लास शीट। ठीक है, जिससे हमने सोलर कुकर को कवर कर रखा है। सोलर कुकर की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। ठीक है, इससे अगर हम इस पे खाना बनाते हैं तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इससे डिस्ट्रॉय नहीं होते, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये किसका यूज़ कर रहा है? सोलर एनर्जी का। पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रहा है इससे। पर इस सोलर कुकर की डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सपोज करो सन नहीं निकला हुआ, क्लाउडी डे है, बारिश का दिन है, या बादल छाए हुए हैं, या रात को, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें सोलर कुकर की डायरेक्शन भी एडजस्ट करनी पड़ती है सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और इसमें खाना बनने में टाइम भी बहुत लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर कुकिंग फूड। हम इसमें रोटी, चपाती नहीं बना सकते। ठीक है, और इसमें हम जो हमें चीज़ें फ्राई करनी है, तलनी है, जैसे पकोड़े तलने हैं, वो चीज़ें हम नहीं कर सकते इसमें। तो इसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है, और जब क्लाइमेट ठीक होता है तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब सन हो, जब धूप निकली हुई हो अच्छी खासी, तभी हम सोलर कुकर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? जब वाटर जो है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, मतलब उठ रहा है और गिर रहा है वाटर, तो उससे जो एनर्जी बनती है वो होती है टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर या टाइड्स, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किस में यूज होती है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में। ओके, वेव एनर्जी से वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।